हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दानिश फराज आपके सामने आज आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। और ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपकी जिंदगी भी शायद बदल जाए। और जिंदगी क्यों बदलने की बात कर रहा हूँ कि पढ़ते तो लोग बहुत हैं, नॉलेज बहुत सारी लेते हैं, लेकिन नॉलेज को सही मानों में आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं, कहाँ कहाँ पे, पेपर में और इंटरव्यू बोर्ड, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप ऐसे भी समझिए कि आप जब घूमने जाते हो ना, तो कभी आप पार्क में जाते हो, कभी आप वेडिंग में जाते हो, तो क्या दोनों में एक ही ड्रेस पहनते हो? क्या नहीं। इसका मतलब सिचुएशन के हिसाब से यू हैव टू, आपको ड्रेस जो है ना कुछ और पहनना पड़ता है। आप शादी में जा रहे हो कुछ और पहनना पड़ता है, आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो तो कुछ और ड्रेस पहनना पड़ता है। ठीक यही मामला है ना भाई, आंसर राइटिंग लिखने में भी। तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या है आंसर राइटिंग लिखने में, वही बात करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस चीज को डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं कि क्या। सबसे पहले तो ये समझिए कि कोर प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ कि भाई एग्जाम में जब बैठते हैं, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि उनको बस नॉलेज नहीं रहती है, ठीक है, नॉलेज बहुत रहती है। प्रॉब्लम क्या है? द फर्स्ट कोर प्रॉब्लम इज योर टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। दूसरा कोर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट टू राइट, लिखना क्या है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, व्हाट टू राइट। ठीक है, ये दोनों मेन चीज है। तीसरी चीज क्या है कि आप वेदर यू आर फॉलोइंग द स्ट्रक्चर और नॉट, आप सही स्ट्रक्चर में लिख रहे हो कि नहीं। ठीक है, अच्छा। अब चौथी चीज क्या हो सकती है इसमें साथ में अगर हम बात करें तो हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम है जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि भैया जो मेन क्लियर है ना वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा सही होना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट माई हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो है ना ये एकदम सेकेंडरी है। क्या था? हैंड राइटिंग, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर, ये आपको ठीक अपने आप करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों की राइटिंग अच्छी होती है, लेकिन टाइम को मैनेज करते 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 स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखेंगे, ज्यादा लिख देंगे, आने नीचे वाले जब उतरेंगे तो फिर राइटिंग एकदम खराब, डॉक्टर से भी खराब राइटिंग, जो एग्जामिनर को समझ ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो है कोर प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि भैया टाइम मैनेजमेंट और व्हाट टू राइट, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे ओपीएससी के ऊपर लेकर के, क्योंकि अभी अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है ऑलरेडी। अब बहुत बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कंटेंट, तो कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपर तरीके से मेंस का टेस्ट सीरीज लिख भी रहे हैं। अगर आपको भी लिखना है तो भैया हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है टेस्ट सीरीज, और आपको ऐसी 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 चीजें जो मैं यहाँ पे बोलूंगा ना, पर्सनली सामने बैठ करके आपसे मैं बात कर लूंगा। अदरवाइज आप दूर भी है ना तो कोई इशू नहीं है, हम आपको ऑनलाइन भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले समझिए कि आपके ओपीएससी के लिए इवन जो बच्चे यूपीएससी भी देंगे ना तो स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। और टाइमिंग रहता है 3 आवर्स। ठीक है, टाइमिंग हमारा क्या है भैया, 3 घंटे की टाइमिंग है। और 15 क्वेश्चन करना पड़ता है भैया, यूपीएससी में 20 क्वेश्चन करना पड़ता है। थोड़ा सा मजा आएगा यहाँ पे आपको, आंसर लिखने में लिख सकते हैं आप थोड़ा सा। ठीक है ना, अगर हम बात करें, ये देखिए 15 मार्कर क्वेश्चन जो है ना, 15 मार्कर क्वेश्चन करीब जो है आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। ये देख लीजिए 15 मार्कर क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन मिलेगा, जहां पे हम बोलेंगे 150 मार्क्स तक ये हो जाएगा। ठीक है, और 20 मार्कर क्वेश्चन जो है आपको 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, 20 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। वर्ड लिमिट क्या है भैया, ये देखिए 250 वर्ड लिमिट में आपको मिलेगा। यहाँ मैं थोड़ा चलो सर्च कर देता हूँ, 250 मिलेगा, यहाँ पे आपको 300 वर्ड्स मिलेगा। कितना का फर्क है? सिर्फ 50 वर्ड्स का फर्क है। ठीक है, यूपीएससी में 150 वर्ड्स लिखने के लिए बोला जाता है ना, तो ये भी अपने आप में लेंदी ही है, ओपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट ये करना है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे ग्रामर आपका सही हो या ना हो, चाहे आप दिस इज अ बॉय, इट इज अ गर्ल ऐसे भी लिख रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे लिख के बताइएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लिखना जरूर है। अब इसको मैनेज करने के लिए व्हाट यू हैव टू रिक्वायर, ईच क्वेश्चन यू हैव टू स्पेंड 10 मिनट्स।
आपको 10 मिनट्स एक क्वेश्चन में ऐसा देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। ये आइडियल टाइम बता रहे हैं 10 क्वेश्चन में। जब 10 क्वेश्चन में आप ऐसे दीजिएगा, समझ लीजिए 10 मिनट्स इंटू 10 क्वेश्चन इज योर 100 मिनट्स। पहला 10 क्वेश्चन आपको 100 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन, ये जो 10 क्वेश्चन 10 मिनट जब ले रही है, इसमें आपका थॉट प्रोसेस साथ में है, सीक्वेंसिंग साथ में है, स्ट्रक्चर साथ में है, ठीक है। यानी आप हार्डली 1 मिनट सोचने के लिए ले सकते हैं इन सबों को अरेंज करने के लिए माइंड में ही सही, और पेपर में 10 मिनट के अंदर यानी 8 मिनट में इसको उतारना होगा आपको, ठीक है। 250 वर्ड्स, पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। हम जब बात करेंगे 20 मार्कर्स की, तो अप्रॉक्स आपको 40 मिनट्स, यानी आप समझिए 70 मिनट। ये 70 मिनट आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखिए, ये जो है ना, ये 170 मिनट हो गया। स्टिल यू हैव 10 मिनट्स इन योर हैंड, जो आपको टीचिंग करने में काम आएगा, ठीक है। आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, ये क्या पॉइंट था, ये क्या पॉइंट था, ये भी हार्डली आपको सब क्वेश्चन 1-1 मिनट एक्स्ट्रा हम आपको बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही आपको सेफ रखने के लिए बात कर रहे हैं। बफर है, एक बफर है कि आप रिविजन कर लें या ओवरफ्लो हो रहा, आपका प्रॉब्लम हो रहा, तो वहां पे तो ये अगर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, याद रखिएगा 10 मिनट से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में नहीं देना है। और 300 वर्ड्स वाले में आप समझिए, ये 14 मिनट है ना, आपको 2 मिनट में एक्स्ट्रा 50 वर्ड्स लिख के बैठना, ठीक है। फिर भी आप चलिए 40 मिनट्स आप ले लीजिए इसको, या 30 मिनट्स ले लीजिए। अब ये करना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मान के चलिए आपने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, आपको लगा रहे मुझे ये तो आता है, ठीक है। अब आता है तो आप क्या हो गई, आप ओवर चले गए लिखते लिखते। अब इस क्वेश्चन में आप 10 मिनट की जगह आप ले ली 15 मिनट। दूसरा क्वेश्चन भी आपको आता है अच्छा से लिखने, अब उसमें भी 10 मिनट की जगह ले लिया 15 मिनट। जैसे ही ये 1 से 2 क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा चले जाते हैं, वहां पे आपका पीछे से एक क्वेश्चन छूटना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं, मान के चलिए कि 20 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसका असर आपको 20 मार्क वाले क्वेश्चन में पड़ेगा। और ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि 20 मार्क्स वाला ही एक क्वेश्चन डायरेक्ट छूट जाए, 10 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन डायरेक्ट छूट जाए आपसे, या फालतू आंसर लिख के आप आ जाए। इमेजिन कीजिए 30 मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर से बाहर चले गए। और ये प्रॉब्लम हर बच्चे फेस करते हैं, याद रखिएगा, फेस करते हैं। इन सब को पहले आपको एकदम कामली पीसफुली जो है ना, आपको सोचना है कि हमको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। नहीं देने का मतलब तो नहीं देना है, ठीक है। और इस 10 मिनट में हमारा जो स्ट्रक्चर है सॉरी गाइस, हमारा स्ट्रक्चर क्या है भैया, हमारा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कि भाई वी हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। अब वे फॉरवर्ड को थोड़ी देर के लिए हम आपको ये कर देते हैं, चलिए ठीक है। आ, हर जगह वे फॉरवर्ड यूज नहीं होता है, मैं आपको डिटेल सारी सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो इंट्रो आपका होना चाहिए, बॉडी आपका होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इस बॉडी के अंदर है वे फॉरवर्ड आपका, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको यानी ये लिखते, यानी आपको करना क्या है ना, कि इंट्रो आपको लिखना है। अब इंट्रो लिखना शुरू करें तो भैया ऐसा नहीं कि आप 50 60 70 80 वर्ड लिख दीजिए, बिल्कुल फुल से मत कीजिएगा। देयर शुड बी सम लिमिटेशन व्हाइल राइटिंग इंट्रो, ओके। बॉडी में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, आगे आपको बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद इसी बॉडी में वे फॉरवर्ड कब लिखा जाता है, इसकी भी बात करेंगे। कंक्लूजन हर आंसर में 99% आंसर में मस्ट है कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ठीक है। इसमें आंसर का स्ट्रक्चर जैसे वे फॉरवर्ड इसमें बड़ा कम होगा, बड़ा कम होगा, बहुत कम होगा। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री विस्ट्री क्वेश्चन में आपको सजेशन नहीं देना है कि डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ द 1827 रिवॉल्ट। अगर ऐसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो व्हाट यू राइट इन द वे फॉरवर्ड, यू कांट राइट वे फॉरवर्ड इन द आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चंस, यू कैन नॉट राइट। अगर मुगल से आया, एंशिएंट से आया, तो वहां पे वे फॉरवर्ड भी नहीं है, वहां पे कंक्लूजन भी क्या होता है, कंक्लूजन इज योर ओपिनियन, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात करेंगे, नॉर्मल ज्योग्राफी की बात करेंगे, कंक्लूजन इज व्हाट, जस्ट अ समरी, इट इज नॉट योर ओपिनियन ऑल्सो, ओके। इस पे याद रखना है। हाँ,
2, 3 और 4 में भी आपको काम मिलेगा कंक्लूजन में, काम मिलेगा आपको वे फॉरवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। पहले तो ये समझ लिया आई होप क्या करना है हमको, कि सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, आई होप इस बात को समझ रहे होंगे। इस पे काम करना है। आप जब कहीं पर भी मेंस आंसर लिख रहे हो ना, तो इस पे ही फोकस करना है। 10 मिनट में एग्जैजरेट नहीं करना, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना नहीं है। 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है और टच करना है दूसरे को। याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे जब चलेंगे तो ये देख लीजिए, आपको आंसर लिखने का टाइम में बॉडी में इंट्रो में क्या कितना लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन में लिखिए 30 to 40 वर्ड्स, नॉर्मल 3 से 4 लाइन, दैट इज एनफ। ठीक है, अब देखिए कि फॉर 250 वर्ड आंसर में 15 मार्कर्स में जहाँ पे हम बात करेंगे 30 से 40 वर्ड काफी है। ठीक है, आप यू हैव टू जस्ट डिफाइन द कीवर्ड। अगेन कीवर्ड इज व्हाट, याद रखिएगा कोहेजन विद द क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन का कीवर्ड इंट्रो में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ और है, इंट्रो आप कहीं और कुछ बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में बात कर रहा है, जुडिशरी की बात कर रहा है, आप उसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सब लगाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको फोकस एरिया पे फोकस करना है। क्वेश्चन का फोकस एरिया क्या है, जो क्वेश्चन आप पढ़िएगा उसका ही कीवर्ड उठा करके आप डालने की कोशिश कीजिएगा। बेस्ट तरीका यही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 300 वर्ड्स में यू कैन स्टार्ट विद कोटेशन। आप कोटेशन पे भी स्टार्ट कर सकते हैं लंबे वाले आंसर में। ठीक है, 250 वर्ड्स ही लंबा ही मुझे लगता है ओपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 50 क्वेश्चन का ही फर्क है, जिसमें मार्क्स भी चेंज हो जाता है नॉर्मली। सॉरी, 50 क्वेश्चन नहीं, 50 वर्ड का फर्क है। ठीक है, तो ये चीज एक समझ में आया आपको। अच्छा, डिफाइन द कीवर्ड्स, कीवर्ड गिवन इन द क्वेश्चन, यानी कोहेजन विद द क्वेश्चन होना चाहिए। गिव कॉन्टेक्स्ट और डेटा, आप उसको हल्का डेटा से भी आप प्रोवाइड सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद ठीक है, सेफ रूल है 12 to 15% ऑफ द टोटल वर्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है एकदम। आप समझिए 10% ही बढ़ सकते हैं इसमें। 40-30 वर्ड लिखना है तो 10% समझिए, बस समझ लीजिए इस बात को। चलिए ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखना। आपको बॉडी, आप बॉडी देख सकते हैं कि भाई बॉडी में अच्छा, इंट्रोडक्शन में एक और चीज मैं आपको बताऊं कि क्या इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं क्या। ठीक है, मतलब लेट्स से यू आर राइटिंग 250 मार्कर्स क्वेश्चन, अब 30 to 40 वर्ड्स आपने लिखा, और 300 वर्ड्स में आपने 40 to 50 लिख दिया। अब इस 40 to 50 में आपने क्या करा कि भाई एक इंट्रो ऐसे लिखा, उसके बाद फिर आपने पैरा चेंज कर। ठीक है, याद रखिएगा ये गलती भूल से भी मत कीजिएगा। चाहे आप 300 वर्ड का लिख रहे हो, चाहे आप 250 वर्ड का लिख रहे हो, क्यों, एग्जामिनर को ये लगेगा कि बॉडी क्या यही पे स्टार्ट है। एग्जामिनर कंफ्यूज होगा। एग्जामिनर एग्जामिन करता है, आपको पढ़ करके समझता है कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चाहे लंबा हो, आपको सिंगल ही पैराग्राफ में, पैराग्राफ बड़ा हो सकता है बट उसको पैरा चेंज मत कीजिएगा। जो मुझे अब तक समझ में आया है, आप हो सकता है अलग अलग वीडियोस देखिएगा, अलग अलग आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगा, लेकिन मुझे जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन लगता है अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डोंट चेंज द पैराग्राफ व्हाइल राइटिंग इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, क्या क्या इंट्रोडक्शन को आप पॉइंटर में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मत लिखिएगा पॉइंटर में। इंट्रोडक्शन शुड बी इन पैराग्राफ। ठीक है, ये आपको पैराग्राफ सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आपको, नॉट यूज पॉइंटर कि हम पॉइंटर से उठा के स्टार्ट कर दिए, ऐसा भी नहीं लिखना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रो। कमिंग टुवर्ड बॉडी में देखिए, अगर 250 वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, 180 to 190 वर्ड्स आपको देखना पड़ेगा, और इसमें कम से कम 5 से 6 सब हेडिंग्स की तैयारी कर लीजिएगा। 5 से 6 सब हेडिंग्स में तैयारी कर लीजिएगा नॉर्मली। ठीक है, और हर पॉइंट को 25-25 वर्ड भी आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो ठीक है, इज एन एवरेज। तो टोटल पॉइंट्स नीडेड, बेस्ट रेंज बोला जाता है ना बॉडी में, अगर 6 से 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम हम तो कहेंगे कि 7 पॉइंट एकदम दिमाग में आपको आना चाहिए कैसे भी करके, स्टैंडर्ड 7 पॉइंट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड 7 पॉइंट्स आपको बॉडी के अंदर आना। पॉइंट्स का मतलब क्या है पता है? इट इज नॉट कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इट इज नॉट अबाउट दैट। याद रखिएगा,
बहुत सारे क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट लिखना पड़ता है, लेकिन हर क्वेश्चन में पॉइंटर ही लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। पैराग्राफ भी लिखा जाता है। तो अगर हम पॉइंट बोल रहे हैं ना 7 पॉइंट, तो पैराग्राफ का भी हेडिंग वाला एक पॉइंट होगा जो बनेगा पूरा, ठीक है। तो एनीवे फिर भी आप समझिए, सब हेडिंग्स के अंदर करीब ऐसा 5 से 6 सब हेडिंग्स लिखिएगा। अब जो बेस्ट नीडेड है 6 से 7 पॉइंट, जहां पे अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर और भी बताइए आपको, फिलहाल समझिएगा, ठीक है। सेफ रूल है। नाउ टोटल वर्ड्स का 70 to 75%, यानी 250 वर्ड्स का 70 से 75% आपको बॉडी के अंदर लिखना है। यही इसका मतलब है सेफ रूल का मतलब, ठीक है। ये 12 से 15% क्या है, 250 का आप 10% ले लीजिएगा, 10% लीजिएगा तो कितना होगा, 25 वर्ड्स होगा, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। वो यही सेफ रूल वाला वर्ड दिया हुआ है। तो बॉडी करीब 180 से लेकर के 190 वर्ड का आपको देखने को मिलेगा। फाइनली आपको आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, कंक्लूजन करना पड़ेगा, और हर आंसर में कंक्लूजन आपको लिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लिखने बैठ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये लिखा नहीं जाता है टेक्निकली, ठीक है, लिखा नहीं जाता है। नाउ अब कंक्लूजन तो ठीक है, आप हम कंक्लूजन में बात करेंगे। बेसिकली एक बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, एक तो टाइम मैनेजमेंट की चीज बताया मैं, दूसरी चीज वर्ड लिमिट, इस पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इंट्रो बहुत बड़ा कर दे रहे हैं, बॉडी छोटा, बॉडी में आपके कंटेंट ही नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेगा। सिंपल, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। इंट्रो को इतना ही रखना है आपको, जो आपको आलतू फालतू चीज लिखनी है, आलतू फालतू लिखिएगा मत। अगेन आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। और फाइनली यू हैव टू कंक्लूड। आप बेस्ट जितना अच्छा कंक्लूड कर सकते हैं उतना अच्छा है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर एक एक वर्ड लिमिट के ऊपर भी हमने आपके सामने बात रख दिया यहाँ पे। और हम क्या आपको समझा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, समझा सकते हैं। जैसे कि मैंने पॉइंटर्स की बात करा और आपको पैराग्राफ की बात करा, तो टेल वर्ड्स है। कौन कौन सा टेल वर्ड, टेल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो हम समझ लीजिए कि डिस्क्राइब है, डिफाइन है, इनुमरेट है, इलुसिडेट है, क्रिटिकली एनालिसिस है, डिस्कस है। इन सब पे हम पूरी बात करेंगे, आंसर लिखना क्या है। और आपको पूरा जितना ऑलमोस्ट जितना टेल वर्ड है ना, उसके बारे में हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। अब इसको ऐसा नहीं कि हम रट्टा ही मारना है, आपको सिर्फ समझ कर रखना है कि अच्छा इसमें हमको ऐसे करना है, ठीक है। जैसे पॉइंटर्स बेस्ट कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, जस्ट वेर यू कैन यूज पॉइंटर गाइड्स। देखिए, अगर कहीं पर डिस्क्राइब करने बोला तो यू कैन यूज पॉइंटर, ठीक है। इन्यूमरेट करने बोला, इन्यूमरेट में तो पॉइंटर नेसेसरी है। यहाँ पे लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, लिस्ट आउट करना पड़ेगा ये न्यूमरेट में, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएटेड डिस्टिंग्विश में, अब ऐसा अगर डिफरेंशिएटेड डिस्टिंग्विश होगा ना, तो अब जैसे तैसे डिस्टिंग्विश नहीं करना है भाई मेरे। आप प्रॉपर तरीके से एक कॉलम बना दीजिएगा जितना आपको लगता है, ठीक है। नीचे एंड मत कीजिएगा। आपको करना क्या है, जो जैसा डिफरेंसेस आपको लिखना है मान के चलिए, ठीक है, लिखना है उसी हिसाब से करना है। जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट और ये है गवर्नेंस, ठीक है। इस पे अगर डिफरेंसेस मान के चलिए आया, तो हम लिखेंगे भाई स्कोप क्या है इसका, ठीक है, इसका फोकस एरिया क्या है। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा में पॉइंटर, एक पॉइंटर ऐसा भी होता है। अब ये नहीं कि जहां तहां आप बस लिख दिए लिख दिए लिख दिए, ऐसा मत कीजिएगा। एंड रिमेंबर दैट आपको कीवर्ड्स लिख करके नहीं आ रहा है, मैं अपने स्टूडेंट का पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, उनकी फीलिंग्स तो समझ में आ रही है मुझे कि हाँ ये वो लिखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ना, वो कीवर्ड्स लिख करके आ जा रहे हैं। अब सेंटेंस को फ्रेम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जो एग्जामिनर है सब कुछ उसको याद ही रहा हो, उस वक्त याद आता हो। आपने कीवर्ड, जैसे क्लास नोट्स कैसे बनता है, क्लास नोट्स में कीवर्ड्स यूज किया जाता है, तो वैसे ही लिख करके आ जा रहे हैं। अगेन याद रखिएगा, do not use keywords, do not use, I think, ठीक है, keywords only, ठीक है। मतलब क्या है, फ्रेज द सेंटेंस या मेक सेंटेंस, आप सेंटेंस बनाइए भैया, ठीक है। हाईलाइट, ब्रिंग आउट, लिस्ट आउट, ट्रेस, सब्सटैंशिएट, अगर ऐसा वर्ड आपको दिखने को मिले, पॉइंटर आपको लिखना है, मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। लेकिन क्या हर जगह पॉइंटर ही चलेगा क्या, ना नहीं भाई। ऐसा नहीं है कि आप पॉइंटर के अलावा पैराग्राफ लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें इनुमरेट में
हाईलाइट में, ठीक है, लिस्ट आउट में, सब्सटैंशिएट में, ट्रेस में, इसमें पॉइंटर 80% पॉइंटर वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको। इन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का फीचर्स याद होना चाहिए, पॉइंट आउट, लिस्ट आउट करके आपको वहां पे लिख देना, आंसर लिखना आपको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ कहां पे कौन से 3 वर्ड्स में पैराग्राफ स्टाइल इज बेटर, ठीक है, तो बेटर कहां पे होगा, जहां पे एक्सप्लेन होगा, इलैबोरेट होगा, डिफाइन होगा, इलस्ट्रेट होगा, इलुसिडिएट होगा, जस्टिफाई होगा। ऐसे वाले में सिर्फ पॉइंटर लिखिएगा तो मार्क्स कम मिल सकता है, या आप अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इलैबोरेट नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब क्या है, डिफाइन अगर क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी से कुछ क्वेश्चन आता है, मान के चलिए कुछ भी, ठीक है, तो डेफिनेशन हमारे यूपीएससी में डेफिनेशन का मतलब क्या होता है पता है? साइंस में डेफिनेशन का मतलब होता है एक ने किसी एक्स वाई जेड ने, आइंस्टाइन ने ये दिया, वो अलग है। हमारे यूपीएससी और ओपीएससी में जो डिफाइन का मतलब होगा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। याद रखिएगा, डिफाइन द कीवर्ड्स वो वाला नहीं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अलग अलग इंटरप्रेट किया होगा, ये केसेस के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। तो डिफाइन वाले क्वेश्चन में याद रखिएगा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात हो सकती है, क्वेश्चन के ऊपर मैटर डिपेंड करता है, ठीक है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ये डिफाइन डिफाइन का मतलब होता है, ठीक है। डिफाइन करो, एक ही डेफिनेशन तो हमको 150 या 250 या 300 वर्ड में लिखना नहीं है हमको। डिफाइन करने का मतलब डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या कैसे एक चीज से हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आपको यू हैव टू मैनेज दैट आंसर, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको कहां पे पॉइंटर लिखना है, कहां पे पैराग्राफ लिखना है, ये आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं नहीं सिर्फ पॉइंटर ही लिख करके आओ, ऐसा नहीं है, या पैराग्राफ ही लिख करके आओ, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, क्या हम दोनों को मिला के लिख सकते हैं क्या? यस, वो भी बहुत बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का, दोनों को मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैराग्राफ को उठाकर सिर्फ लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा इंट्रो में सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में लिखना है, बॉडी के अंदर आपको पैराग्राफ 2 या मैक्सिमम 3 आप ले सकते हैं, 4 भी ले लो, डिपेंड करता है 300 वर्ड का होगा तो 4 बना सकते हैं, लेकिन 3 इज इनफ, आई थिंक 3 इनफ होता है कि उसमें लिखने के लिए, ठीक है। तो पैराग्राफ अगर सब हेडिंग है तो सब हेडिंग उसके अंदर है तो 5-6 कीजिए, तो अपने आप नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको, तो पैराग्राफ अपने आप चेंज होता रहेगा। तो ये बात पे ध्यान फोकस, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे पे। नाउ अगेन पॉइंटर वर्सेस पैराग्राफ तो हम आपको बता चुके हैं। अगर टेल वर्ड्स डिस्कस है, एनालाइज है, इवैल्यूएट है, एग्जामिन है, तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ एंड द बेस्ट वे टू राइट द आंसर आल्सो, ठीक है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ टू इंट्रोड्यूस द डायमेंशन, फॉलो इट विद 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स आल्सो, यानी उसी पैराग्राफ लिखते वक्त कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड कीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, बहुत सारा आंसर है, ठीक है। यानी याद रखिएगा दिस शोज योर डेप्थ एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका डेप्थ और स्ट्रक्चर दोनों बताएगा। यानी आपने इंट्रो लिख दिया, ठीक है, इंट्रो लिख दिया, उसके बाद बॉडी आप लिख रहे हैं, कुछ बॉडी लिख रहे हैं ना, तो ठीक है, आपको पैराग्राफ लिखना पड़ा, अब पैराग्राफ में कुछ पॉइंटर वर्ड को ना, हाँ स्लेस 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 ऐसे कर दिए, फिर आप पैराग्राफ चेंज कर दिया प्रॉब्लम, तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे आपको पैराग्राफ भी मिल जाएगा, पॉइंटर भी मिल जाएगा। सो बहुत अच्छा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर टेल वर्ड, अभी कैसा टेल वर्ड है भैया कि भाई बुलेट पॉइंट एक्सप्लेनिंग द की कॉन्सेप्ट, अच्छा अगर इन्यूमरेट होगा, लिस्ट होगा, हाईलाइट होगा, तो यू कैन राइट प्योर पॉइंटर्स, जैसा हम आपको वहां पे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंसर आपको लिखना होगा, बट मेक श्योर दे आर अरेंज अंडर प्रॉपर सब हेडिंग्स, लेकिन सब हेडिंग्स पूरा प्रॉपर होगा। सीक्वेंसिंग में बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी होता है लिखते लिखते 2-3 पॉइंट लिख दिए और फिर याद आया अरे ये पॉइंट तो पहले होता है, उसके बाद फिर नीचे लिख दिए। तो कोशिश कीजिएगा, ये प्रैक्टिस से होगा, ये मैं ये नहीं बोलूंगा, चाहे मैं भी अगर एग्जाम देने बैठूंगा तो उस वक्त हो सकता है वो प्रेशर आए होंगे, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस काम आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में सीक्वेंस, अगर कोई अच्छा आंसर आपको लगता है, अगर 15-20 सेकंड में कीवर्ड्स आप सीक्वेंस लिख सकते हैं कि हमको ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है,
ये 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 5 मिनट सोचने का मौका ही नहीं देना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ठीक है। ओके नाउ, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम ये हम आपको एक स्ट्रक्चर बताएं कि भैया इंट्रो होता है, ठीक है, फिर आपको बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, बीच में वे फॉरवर्ड की इस पे बात करेंगे। लेकिन तो टाइम मैनेजमेंट हम बता दिए, ठीक है, व्हाट टू राइट और हाउ टू राइट, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैंने उसको मिस करा बेसिकली। हाउ टू राइट कैसे लिखना है तो मैं ये बता देते हैं। व्हाट टू राइट लिखना क्या है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप क्वेश्चन का डिमांड कुछ है, लिख कुछ और रहे हैं आप, कोहेजन विद द क्वेश्चन बन ही नहीं रहा आपके साथ, कि क्वेश्चन का कीवर्ड्स कुछ और है, आप इंट्रो कुछ और देंगे, वहीं पे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा एग्जामिनर पे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टेल वर्ड्स की बात करेंगे। यूपीएससी हो चाहे वो ओपीएससी हो, बड़ा कॉमन चीज होगा। जो भी स्टेट सिविल सर्विस वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, टेल वर्ड्स, तो हम टेल वर्ड्स को डिस्कशन करेंगे आपके सामने, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो निकालने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, लेकिन डायरेक्टिव या टेल वर्ड्स क्या है, ये आपको एक डायरेक्शन देता है, ठीक है। जैसे डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, जस्टिफाई, इवैल्यूएट, सब पता है मेरे ख्याल से, जो मेन देने वाले हैं ना उनको पता है। नाउ ये आपको बताएगा कि कौन सा जगह पे कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, यही मैं बोलना चाह रहा था। कौन सी जगह पे कौन सा ड्रेस पहन के जाना है, कि अगर डिस्क्राइब लिखा हुआ तो कैसा ड्रेस पहनिएगा, कैसा आपका आंसर स्ट्रक्चर होगा, कैसा अप्रोच होगा आपका, जस्टिफाई कीजिएगा, क्रिटिसाइज कीजिएगा तो कैसा अप्रोच होगा, ठीक है। नाउ अब यही जब आप समझ लीजिएगा ना, तब यूपीएससी के या ओपीएससी के या किसी भी स्टेट टीसीएस के एक्सपेक्टेशन में आप खड़े उतरिएगा, और तब जाकर के आपको मार्क्स जो है ना बूस्ट होगा, बूस्ट होगा मार्क्स आपका। ओके नाउ अब तक चलता हूं टेल वर्ड्स की तरफ बेसिकली। अब हम एक एक करके अब आपको बताएंगे कि अगर क्वेश्चन में कुछ रहे, जैसे एक्सप्लेन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस पार्लियामेंट एंड जुडिशियल, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करना है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन का मतलब है आपको समझाना है, क्या समझा रहे हैं भैया, तो यू हैव टू गिव क्लियर सिंपल स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन। आप समझ लीजिए जो एग्जामिनर है ना, उनको नहीं आता है कुछ, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इलुसिडिएट में भी वही चीज बात आती है, एग्जामिनर को नहीं आता, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हम बोले भैया ठीक है तुमको आता है ना तो एक्सप्लेन करो, अगर ऐसे ही बोलते हैं तो समझाइए। अच्छा, अब इस एक्सप्लेन में दो तीन चीज आप समझिएगा। एक है ओपिनियन, ओपिनियन, एक होता है जजमेंट, एक होता है वे फॉरवर्ड। देखिए ओपिनियन क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। ओपिनियन आप बॉडी में भी दे सकते हैं, कंक्लूजन में भी दे सकते हैं, सब में नहीं दे सकते हैं। अभी आपको मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको एक्सप्लेन में देना है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये तीन चार चीज आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ओपिनियन ज्यादातर वेटेज कंक्लूजन में आता है, ठीक है। जजमेंट क्या, ओपिनियन और जजमेंट में फर्क क्या है, आपके आंसर में आपका जजमेंट भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। ओपिनियन का मतलब है मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबिलिटी, जजमेंट का मतलब सिंगल फाइनल सोच जो आपकी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, जजमेंट का मतलब सिंगल फाइनल सोच, फाइनल वर्डिक्ट जो आप सोच रहे हैं। ओपिनियन का मतलब होता है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, हाँ मेरी ओपिनियन ये है कि ये कर सकते हैं हम लोग, ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये पर, ठीक है। और वे फॉरवर्ड इज योर सजेशन, वे फॉरवर्ड इज योर सजेशन। तो आपको हम कुछ इस तरीके से बताना चाहेंगे कि अगर एक्सप्लेन वर्ड आता है तो कहां पे ओपिनियन ज्यादा जरूरत है, कहां पे जरूरत नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। कहां पे आपको सजेस्टिव मेजर्स देना है, क्या हर क्वेश्चन में सजेस्टिव मेजर्स देना शुरू कर देंगे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ध्यान से समझिएगा बात को, जब हम बात करेंगे एक्सप्लेन की बात करेंगे, तो योर ओपिनियन इज नॉट नीडेड, नॉट नीडेड एक्चुअली। एक्सप्लेन मतलब बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है
उस फैक्ट्स को लेकर के आपको समझाना है कि ये चीज है और ये चीज नहीं है या ये चीज है। ठीक है, वे फॉरवर्ड कुछ देना है क्या, नहीं देना है इसके अंदर। ठीक है, ओपिनियन नॉट नीडेड, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों और कैसे हो रहा है वो, बस। ये देखिए, हम एक टेम्पलेट आपको लेकर के आए कि भाई फर्स्ट डिफाइन द कोर आइडिया इन द बॉडी। पॉइंटर में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस कोर आइडिया को, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो करना पड़ेगा, और इम्पैक्ट और उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो करना पड़ेगा। अब फाइनली कंक्लूजन में समराइज करना पड़ेगा। ये भी वर्ड अब यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, समरी। जहां पे ओपिनियन नहीं देना है आपको, वहां पे समरी बताना है। आप ये सब बता दीजिएगा, अब उसके बाद पूरा का एक समराइज कर दीजिएगा। ठीक है, ओपिनियन इज द पॉसिबिलिटी दैट यू आर थिंकिंग। ठीक है, अगर गलती से लिख देते हैं तो मार्क कटेगा नहीं, लेकिन बेस्ट तरीका है ये सोचने का, याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज द टेम्पलेट बेसिकली। और कंक्लूजन में अगेन शॉर्ट समरी यू हैव टू राइट। ठीक है, तो एक्सप्लेन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसेस पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। आप समझ लीजिए पार्लियामेंट और जुडिशरी कैसे बैलेंस करता है, जिसमें आप बैलेंस करता है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन है हमारे पास। उस प्रोविजन को कुछ केस स्टडी से, कुछ केसेस से आपको एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन में आपको ओपिनियन नहीं देना है। हम बोलेंगे कि हाँ, पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस से करता है, बिकॉज हमारे यहाँ कुछ सेपरेशन ऑफ पावर भी है। ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंस करता है। बस इसी तरह ये समझ बन जाए, बट इस कंक्लूजन में कोई ओपिनियन हम अपना नहीं। आई होप आपको क्लियर होता होगा। ठीक है, नाउ दिस इज अबाउट योर एक्सप्लेन। क्लियर है, हम हल्का टेम्पलेट बता दिए, व्हाई हाउ कैसे। आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में, ऐसा नहीं है कि मतलब बस ऐसे लिख दिए। एक्सप्लेन करना है, बट विदाउट योर ओपिनियन। जो फैक्ट्स आप जानते हैं, जो इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा है, वो वहां पे आपको उतारना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डिटेल वर्ड प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, कंक्लूजन, वर्टिलाइज। नाउ डिस्क्राइब, भैया डिस्क्राइब भी वही है। इस डिस्क्राइब में अभी अभी हमने क्या बोला, डिस्क्राइब में यू कैन राइट, देखिए डिस्क्राइब में यू कैन राइट द पॉइंटर्स इन द बॉडी। फर्स्ट आपको इंट्रो कर देना है, एक इंट्रो कर देना है। देख लीजिए फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करनी है, जो भी इवेंट, जो भी ओपिनियन नो। कंक्लूजन इज ऑल्सो ऑप्शनल, आपको डिस्क्राइब करना तो डिस्क्राइब कर दीजिए, लेकिन कंक्लूजन हम बोलेंगे दीजिएगा, ऑप्शनल है। ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं, देना ही है, ऐसा भी नहीं है, बट कंक्लूजन शुड दीजिए, एक डाल दीजिएगा। क्या कंक्लूजन होगा, समरी होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम फीचर्स बता रहे हैं, तो फीचर्स की क्या समरी होती है, कुछ नहीं होती, इसलिए आप नहीं भी दीजिएगा ना, नाउ वे फॉरवर्ड सवाल ही पैदा नहीं होता भैया, जब हम डिस्क्राइब ही कर रहे हैं, कैरेक्टर बता रहे हैं, फीचर्स बता रहे हैं, तो किस बात का वे फॉरवर्ड। जबरदस्ती का डिस्क्राइब में वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड का मतलब सजेस्टिव मेजर्स, द रोड अहेड, ये सब वर्ड यूज करते हैं हम लोग, द रोड अहेड। ठीक है, वे फॉरवर्ड को हम लोग और कैसे यूज करते हैं, द रोड अहेड। ठीक है, बहुत कुछ यूज करते हैं, सजेस्टिव मेजर्स भी वर्ड यूज कर लिए, लेकिन अच्छा अच्छा वर्ड है ये सब, ये सब अच्छा अच्छा वर्ड है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगेन ये इन्यूमरेट भी हो सकता है, तब भी पॉइंटर लिख देंगे हम लोग। पॉइंटर लिखने में कोई किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं आ सकता है, नहीं आता है, ऑप्शनल नहीं आता है। ठीक है, कंक्लूजन में ऑप्शनल है बेसिकली। नाउ दिस इज डिस्कस, डिस्कस, डिस्कस। क्या है डिस्कस भैया, जब दो दोस्त बात करते हैं, बस चलो भैया इस मैटर पे आज हम लोग एस्पिरेंट से बात करते हैं। हाँ मतलब से क्या बात नहीं कर पाइएगा, या कोई होते हैं इंटेलेक्चुअल, उनसे बात करें, चलो इस मैटर पे हम लोग डिस्कस करें। अब बातचीत की है, डिस्कस किए, एक बोलेगा ये क्रॉस भी बोलेगा, कुछ कॉन्स भी बोलेगा, एक बोलेगा हो सकता है कि एडवांटेज बोलेगा, बोला भाई इसका डिसएडवांटेज भी तो है। इसका मतलब क्या, बातचीत। इस बातचीत में क्रॉस, कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज आपको सब बात करना है। फिर हम लोग बोलेंगे ना जाते वक्त कि अच्छा बात बताओ, हम लोग जो डिस्कशन करें ये सब, इसका कंक्लूजन क्या नहीं। कंक्लूजन इज ऑल्सो देयर, conclusion is also there. Okay, so pros and cons, different dimensions, advantages, disadvantages सारा इसके अंदर आएगा। ओपिनियन, ओपिनियन बॉडी में माइल्ड ओपिनियन अलाउड, बॉडी में भी ओपिनियन आप, सिंपल सी बात है ना, आप जब डिस्कशन कीजिएगा बातचीत में, तो बॉडी में बातचीत होगी, बातचीत आपकी ओपिनियन ही कहलाती है।
तो आप पूरा फुल ओपिनियन देना शुरू कीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप फैक्ट्स के साथ कि हाँ ये है इसलिए ये आपको लगता है ऐसा, ये है इसलिए हमको ये ऐसा लगता है, ठीक है। इन डिस्कस वे फॉरवर्ड इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी सस्टेन मेजर्स, ठीक है। हम तो कहेंगे इतना ही में आपको अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब डिस्कस में हम क्या कर रहे हैं, प्रॉस कॉन सब बता रहे हैं, तो आप हल्का वे फॉरवर्ड मतलब लंबा नहीं, 2 लाइन में वे फॉरवर्ड खत्म कर दीजिए। इवन यू कैन कंक्लूड ऑल्सो इन वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन भी वे फॉरवर्ड हो सकता है, याद रखिएगा बात। तो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन एक ही जगह भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो अब आप देख डिस्कस कर रहे हैं टेम्पलेट क्या है इसका, कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है उस चीज का, उसकी मीनिंग क्या है, हम किस बात पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक दे दिया डिस्कशन क्वेश्चन में कि भाई रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन द इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो भाई यू विल हैव टू स्टार्ट इंट्रो विद द वर्ड सिविल सोसाइटी एंड विद डेमोक्रेसी। सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन होनी बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी की तरफ आएगा, और इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ओके, अब आर्गुमेंट कुछ हम देंगे, आर्गुमेंट 2 भी होगा, आर्गुमेंट 3 में बोथ साइड्स विजिबल इन होगा, यानी क्रॉस कॉन्स दोनों आपको देखने को मिलेगा। फाइनली कंक्लूजन में बैलेंस्ड ओपिनियन या बैलेंस समरी आप दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा डिस्कस किस चीज के ऊपर करने बोल रहा है। कुछ फैक्चुअल चीज के ऊपर डिस्कशन करने बोल रहा है तो वहां पर ओपिनियन क्या बोलिएगा, कुछ प्रेजेंट डे रेलिवेंस के ऊपर डिस्कशन करने बोला तो वहां पे आप अपना ओपिनियन दे दीजिएगा बेसिकली, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कस। एनालाइज, एनालाइज देखिए, एनालाइज का मतलब एनालिटिकल, एनालिटिकल। अब आपकी एनालिटिकल सोच आपको करनी, ठीक है। अब ये एनालिटिकल क्या है पहले हम ये बता देते हैं। देखिए एनालिटिकल राइटिंग का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई द कॉजेज और रीजन, क्यों हुआ, हाउ, एक्सप्लेन मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है, कैसे, इम्पैक्ट क्या होगा। इवन इन द एनालिटिकल राइटिंग you can write positive as well as the negative outcomes also, and way forward is also over here the analytical part, याद रखिएगा। You can suggest some reforms or some future steps what should be taken, ठीक है। तो ये एनालिटिकल का मतलब हुआ। तो एनालाइज में अपने आप समझ लीजिए कि भैया एनालिटिकल है, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए एक टेम्पलेट देखेंगे पहले कि भाई आपको डिफाइन करना है किस, और इसका स्कोप क्या है, डिफाइन करना है, और उसके ऊपर एनालाइज क्या करना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन फेडरलिज्म, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एनालाइज, एनालाइज टेल वर्ड है, कीवर्ड क्या है, जीएसटी और फेडरलिज्म, यानी जीएसटी और फेडरलिज्म को मिला करके एक आपको इंट्रो लगाना है, क्या क्या कंपोनेंट है इसका एक्सप्लेनेशन देना है, कॉज एंड इफेक्ट उसको बताना है, और डीपर इनसाइट्स कंपोनेंट से थोड़ा बढ़ा के लिखना है आपको, ठीक है। तो जीएसटी के साथ फेडरलिज्म, इस पे ही पूरा फोकस करना है। फेडरलिज्म, ऐसा नहीं कि आप चली जाइएगा कहीं और, ठीक है, कहीं और रिजिडिटी और फ्लेक्सिबल में चली जाइएगा, अच्छा भी नहीं करना आपको लिखते लिखते, आपको फेडरलिज्म पे ही फोकस करना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको एनालाइज करना है, और यहाँ पे न्यूट्रल सिंथेसिस, कंक्लूजन में न्यूट्रल चीज आपको बातें करनी है, एक्सट्रीम में नहीं जाना, यानी आपका जजमेंट बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस जजमेंट का मतलब ओपिनियन, ठीक है। तो कंक्लूजन ऐसा होगा, वे फॉरवर्ड इज ऑप्शनल बट यू कैन गिव वे फॉरवर्ड ऑल्सो, आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं यहाँ पे एनालाइज के अंदर, ठीक है। तो एनालाइज में वे फॉरवर्ड मिल रहा है आपको, लेकिन डिस्कशन में वे फॉरवर्ड मिल रहा है क्या, दैट इज ऑप्शनल, आप नहीं लिखिएगा तभी चलेगा। डिस्क्राइब में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, एक्सप्लेन में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा ऐसी बात। एनालिटिकल का मतलब बता दिया मैं, इसी को जो हम क्रिटिकली एनालाइज बोलेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा डिमांड और बढ़ जाएगा। क्रिटिकली एनालाइज अक्सर 20 मार्कर क्वेश्चन या 300 वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ओपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। अगर यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो 250 वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पे 150 वर्ड्स लिखना पड़ता है, वो 10 मार्कर्स वाले, ठीक है। तो क्रिटिकल एनालाइज में क्या है, आपको फोकस करना होगा कि पहला तो इंट्रो में देखिए व्हाट इज बीइंग एनालाइज, क्या हम एनालाइज करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, क्रिटिकली का मतलब क्रिटिसाइज नहीं होता है, ये भी याद रखिए। क्रिटिक्स, क्रिटिक्स मान के चलिए कोई मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी, तो उसको हम क्रिटिसाइज का मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है कि ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद भी इसका प्रोडक्शन शायद अगर ऐसा होता तो अच्छा हो सकता था,
ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, ठीक है, ये कैमरा का जो है ऐसा था तो ऐसा करते तो ऐसा अच्छा हो सकता था। दिस इज क्रिटिक्स, इसको क्रिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ तो यू हैव टू फोकस पॉजिटिव, नेगेटिव, फाइनल वर्डिक्ट। अगेन फाइनल वर्डिक्ट का मतलब योर जजमेंट, योर जजमेंट, ओपिनियन इज डिफरेंट, जजमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। और अब देखिए जहां पर भी क्रिटिकली आ जाएगा वहां पे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अलाउड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इज योर जजमेंट हो सकता है वो वाला। कंक्लूजन में क्लियर जजमेंट विथ रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है। यानी क्रिटिकल एनालाइज वाला में खास तौर से जजमेंट इज नेसेसरी, मस्ट है आपका जजमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ, बॉडी में स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, उसकी गैप्स, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन, ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। वे फॉरवर्ड ऑप्शनल बट यूजफुल, जहां जहां पे वर्ड क्रिटिकली मिल जाएगा आंख बंद करके आप वे फॉरवर्ड यूज कर लीजिए, ठीक है, वे फॉरवर्ड यूज कर लीजिएगा, पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पे मत कीजिएगा। पॉलिटी प्रेजेंट डे अगर रिलेटेड है, गवर्नेंस तो रिलेटेड ही प्रेजेंट डे, उन सब जगहों में ज्यादा वे फॉरवर्ड यूज करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में वे फॉरवर्ड ज्यादा यूज करना पड़ेगा। हिस्ट्री वाले पेपर में, ज्योग्राफी वाले पेपर में अगर प्रेजेंट डे से रिलेटेड नहीं है तो वे फॉरवर्ड बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चाहे क्रिटिकली एनालाइज ही क्यों ना हो। समझ में आ रही बात? अब क्रिटिकली एनालाइज द नॉन वायलेंस ऑफ द महात्मा गांधी, अब वहां पे वे फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते, वहां पे कंक्लूजन समरी करना, समराइज करना पड़ेगा। आप क्रिटिक्स कर रहे हैं कि नॉन वायलेंस अच्छा भी है और खराब भी है, दोनों बात फोकस करनी होगी आप, ठीक है। देखिए क्रिटिकली एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ नीति आयोग, तो परफॉर्मेंस नीति आयोग की भाई पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, फाइनल आप क्या सोचते हैं, एक जजमेंट आपको देना होगा कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। बुरा नॉर्मली नीति आयोग को नहीं कहा जाता है बेसिकली, आप पढ़ के रखिएगा इसको, नीति आयोग के बारे में भी, ये टेम्पलेट है आपको याद है, ठीक। कमेंट, कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना, टिप्पणी, हम टिप्पणी करेंगे यानी हम अपनी सोच रखेंगे, अपनी सोच रखेंगे इसका मतलब हम ओपिनियन। तो कमेंट ऐसा सेक्शन है जहां पे बॉडी में भी ओपिनियन आपको लगेगा, कंक्लूजन में भी ओपिनियन आपका लगेगा। देखिए योर ओपिनियन इज एसेंशियल इन द कमेंट, इन द कमेंट टिल वर्ड, ठीक है। ओपिनियन बोथ इन बॉडी एंड कंक्लूजन, दिमाग में रखिएगा बात, ओपिनियन आपका बॉडी और कंक्लूजन दोनों में आने वाला, ठीक है। वे फॉरवर्ड इज ऑप्शनल बट यू कैन गिव, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते। एग्जाम्पल, कमेंट ऑन दी सक्सेस ऑफ डिजिटल मीडिया, सॉरी डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो आपकी ओपिनियन आपको देना, कम टिप्पणी करने, आपको लग रहा है क्या कि सक्सेस है नहीं है, आपको आर्गुमेंट देना है, काउंटर आर्गुमेंट्स करना है, इसके ऊपर बात करना है, ठीक है। कुछ वे फॉरवर्ड देना का मन है तो आप वे फॉरवर्ड दे दीजिए, अगर 300 वर्ड्स का है तो बॉडी के अंदर वे फॉरवर्ड भी आ जाएगा, सब हेडिंग्स में अलग अलग करके, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके वे फॉरवर्ड कर दीजिए, आंसर आपको अच्छा अच्छा मार्क्स वाला आंसर आपको बनता हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इलाबोरेट, ओके। नाउ व्हाट इज इलाबोरेट? इलाबोरेट का मतलब मोर डिटेल, डीपर, एक्सप्लेनेशन, ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है काट दीजिए, बढ़ा चढ़ा करके, बढ़ा चढ़ के मतलब है स्टैंडर्ड तरीके से। कंक्लूजन इज शॉर्ट फॉरवर्ड, दिस इज योर इलाबोरेट। वे फॉरवर्ड, इलाबोरेट में डिटेल्स में बोलना है, कुछ सजेशन नहीं देना आपको, ठीक है। इलाबोरेट द रोल ऑफ द गवर्नर इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भैया सिंपल सा बात है, जो भी आप पढ़े हैं लक्ष्मीकांत में, इंटरनेट पे, करंट अफेयर्स में, उठा करके रोल ऑफ द गवर्नर, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जो रोल क्या होता है गवर्नर का, अच्छा, रोल ऑफ द गवर्नर इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, याद रखिएगा, ये डेमोक्रेसी को भूलना नहीं है, ऐसा नहीं खाली बस रोल ऑफ द गवर्नर जो रटा हुआ रोल ऑफ द गवर्नर उतार कर रखिए, ये भी मत कीजिएगा भैया, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका, रोल ऑफ द गवर्नर विथ रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब अगर आप लिख रहे हैं कि रोल ऑफ द गवर्नर की इलाबोरेट करें तो गवर्नर अपॉइंट कर, ये फीचर्स हो गया उसका, उस अपॉइंटमेंट को डेमोक्रेसी से जोड़ना होगा आपको, वाई गवर्नर इज अपॉइंटिंग ओवर, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट,
डोंट राइट जस्ट फीचर्स ऑफ द गवर्नर कि भैया गवर्नर का लेजिस्लेटिव फंक्शन ये है, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये है, गवर्नर का ये फंक्शन ये है। सवाल पूछ रहा है कि भैया गवर्नर का रोल बताओ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, फोकस कीजिएगा इन सब बात, इन सब बातों को। ये बच्चे कम करते हैं। आपको कीवर्ड पे हमेशा का हमेशा फोकस रखना है कि दोनों को लेकर चलना है। आपको गवर्नर का फीचर्स उतार नहीं देना, ये ऐसे नहीं उतारना। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर का। अरे भैया ऑर्डिनेंस पावर को यू विल हैव टू लिंक विद द डेमोक्रेसी। व्हाई ऑर्डिनेंस पावर इज देयर? सेंटेंस फ्रेम कीजिएगा, कीवर्ड मत लिख करके आइएगा। डू नॉट यूज कीवर्ड्स ओनली। हम इस बात पे बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इवैल्यूएट। भैया किसी का काम कुछ हुआ है, आयुष्मान भारत काम हुआ है, उसको इवैल्यूएट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको गवर्नेंस वाले में जीएस पेपर 2 में ज्यादा मिलने वाला है। पेपर जीएस पेपर 1 में नहीं मिलेगा, जीएस पेपर 2 में मिलेगा इवैल्यूएशन, जीएस पेपर 3 में भी मिलेगा इवैल्यूएशन। जो काम हो चुका है उसको इवैल्यूएट कीजिए। ठीक है, इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। देख लीजिए, अब सक्सेस, अब सक्सेस का मतलब क्या? आप सिर्फ सक्सेस ही लिखिएगा क्या? सिर्फ पॉजिटिव ही लिखिएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। असेस इफेक्टिवनेस, फोकस क्या रहेगा? उसकी इफेक्टिवनेस को आप बताइएगा जरूर, उसकी स्ट्रेंथ को बताइएगा, साथ ही साथ मेरे भाई वीकनेस को भी बताना है उसके आपको। इट इज नॉट अबाउट कि यू आर इवैल्यूएटिंग ओनली द वर्ड सक्सेस। इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि आपने जो किया है उसमें क्या कमी है वो भी बताइए, आपको वो भी बताना होगा आपको। ठीक है, वे फॉरवर्ड इज हेल्पफुल इन दिस इवैल्यूएशन। वे फॉरवर्ड इज वेरी हेल्पफुल। ओपिनियन मस्ट रिक्वायर्ड बट बेस्ड ऑन एविडेंस। क्यों ये ओपिनियन देना कि ऐसा होना चाहिए? आप दीजिएगा कि भैया फलाने कंट्री में ऐसा कर रहे थे तो इसमें इस तरीके से काम हुआ। समझ में आ रही बात? स्वच्छ भारत, अगर भारत को स्वच्छ रखना, पॉल्यूशन को तो स्वच्छ रखना है, तो क्या पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है बाहर में जो हमारे यहाँ यूज हो? वे फॉरवर्ड सपोर्ट कीजिए आंसर ओपिनियन में, या उसको डाल दीजिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, नाउ इवैल्यूएट का टेम्पलेट क्या है भैया? क्या हम इवैल्यूएट करने जा रहे हैं? हम क्या असेसमेंट कर रहे हैं? असेसमेंट बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। कंक्लूजन में वर्डिक्ट ले सकते हैं हम लोग, और या वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं, वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएट। ठीक है, अब भाई वही हो गया क्रिटिकली इवैल्यूएट, 300 वर्ड में आ जाएगा। उसी को आप बढ़ा के मतलब डीपर जजमेंट विद केसेस, क्रिटिक्स कीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दे करके। ओपिनियन भी आपका क्या होगा? एकदम स्ट्रॉन्ग जजमेंट वाला होगा, सिर्फ ओपिनियन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इज योर जजमेंट। ठीक है, कंक्लूजन क्लियर वर्डिक्ट आपको देना पड़ेगा कि नहीं, क्रिटिकली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो अब ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा है। अब आपको हॉलिस्टिक लिखना है, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट का फीचर्स उठा के लिख दीजिए। आपको आपको पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस की बात करना है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पार्लियामेंट का काम क्या क्या है, काम क्या 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 है, और उस काम को यू हैव टू इवैल्यूएट। नॉट ओनली इवैल्यूएट, यू हैव टू क्रिटिकली इवैल्यूएट with positive and negative, both, with some suggestions, okay, and with some clear verdict. But this is the meaning of the critical. Critically analyze, way forward is mandatory. Critically evaluate, you can give way forward also. ठीक है, लेकिन critically जहां पे वर्ड आएगा ना वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना, ऐसा भी। ठीक है, चलिए जहां पर भी क्रिटिकली इवैल्यूएट वाला वर्ड रहेगा ना, वो समझिए ज्यादा वर्ड लिमिट वाला ही होगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग उसमें देना पड़ता है विद सम फैक्ट्स, डेटा। ठीक है, देखिए अचीवमेंट एंड फेलियर्स। तो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, डोंट राइट ओनली द गुड थिंग्स, सम वीकनेसेस आल्सो यू हैव टू मेंशन। ओके गाइस, नाउ आई होप आपको मैं क्लियर करवा पा रहा हूं।
ठीक है, सारा का सारा टेल वर्ड्स आपको हम अच्छे से करवा रहे हैं। असेस, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये भी इवेल्युएट की तरह ही है। असेसमेंट, असेसमेंट जमा करते हैं ना, असेस करते हैं, यानी अब इसका सक्सेस और फेलियर दोनों की बात करेंगे। ठीक है, दोनों की बात करेंगे हम। तो सक्सेस कितना परसेंटेज सक्सेस हुआ भाई, ये कि भाई हम बोलेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारा डिग्री क्या है, क्या 100% ये है या 100% फेलियर है। तो कभी ऐसा 100% सक्सेस फेलियर नहीं होता है। हाँ, ओपिनियन इज मैंडेटरी एक्चुअली, यस, बट एविडेंस बेस्ड। आप जब बोलिएगा कि भाई ये सक्सेस है, तो यू विल हैव टू प्रोवाइड सम डेटा, यू विल हैव टू प्रोवाइड डेटा रिगार्डिंग द ग्लोबलाइजेशन कि हाँ भैया, हाँ ये चीज हो रहा है तो हमारा ग्लोबलाइजेशन में ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कंक्लूजन इज अगेन फाइनल जजमेंट, असेस करना है आपको। वे फॉरवर्ड नॉट मैंडेटरी, बट यू कैन, नॉट मैंडेटरी का मतलब ही हो गया कि आप दे भी सकते हैं। ठीक है, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन चलिए मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन असेस करना है आपको। असेस वे फॉरवर्ड देना ही क्या है, अगर 250 वर्ड में है, कहीं पर 150 वर्ड का अगर है असेस करने के लिए, वे फॉरवर्ड स्किप कर दीजिएगा। लेकिन आपको इसका डिग्री ऑफ सक्सेस और फेलियर असेसमेंट करना है, क्या इम्पैक्ट वाकई में से पड़ा है, फेलियर सक्सेस दोनों की बात। ओके, नाउ 11, जस्टिफाई। अब जस्टिफाई, बोले हम लोग बोलते हैं ना भाई, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ट्रू टू बोलते हैं। ट्रू टू मतलब बोलेंगे यहाँ से ये फैक्ट्स उठा के ले आएंगे, यहाँ से ये फैक्ट्स उठा के ले आएंगे। जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। अगर वैसी बात करें कि आपने ये सोचा कि ये ऐसा होता है, आप उसको जस्टिफाई कीजिए, यानी प्रूफ दीजिए। ठीक है, तो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियन ओनली इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। नेगेटिव वाले में ओपिनियन की जरूरत नहीं पड़ती है, रिक्वायर्ड है, जरूरत है। कंक्लूजन, स्ट्रॉन्ग डिफेंस लाइन है कंक्लूजन में, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, यानी पॉजिटिव पे जाना है आपको थोड़ा सा। ठीक है, आप जिस चीज पे जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई द नीड फॉर जुडिशियल रिफॉर्म, ऐसा कुछ। अब ये नीड है हमारे पास भाई कि जुडिशियल में रिफॉर्म्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, यू हैव टू जस्टिफाई विद सम फैक्ट्स, विद सम एग्जांपल, विद सम केसेस, ये सब आपको साथ में होना चाहिए। सपोर्टिंग, टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट यू नीड सम आर्ग्यूमेंट, यू नीड सम फैक्ट्स एंड फाइट्स। ठीक है, दिस इज योर जस्टिफाई। कमेंट या क्रिटिकली कमेंट। कमेंट की बात कर चुके हैं हम लोग, कमेंट का टेम्पलेट भी देख चुके हैं, इसी में क्रिटिकली लगा दिया गया है। तो भैया हम कमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टिप्पणी करना मतलब पूरा बॉडी से टिप्पणी करना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। क्रिटिक्स में तो भैया और ज्यादा कर देंगे, तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन नीडेड, वे फॉरवर्ड इज ऑप्शनल। ठीक है, कमेंट ये पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, योर ओपिनियन, कंक्लूजन इज मस्ट, कंक्लूजन इज मस्ट। क्रिटिकली कमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द कोलिजियम सिस्टम। अब ये कोलिजियम सिस्टम क्या है, मेरे ख्याल आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के ऑलरेडी पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में टेंशन चलता है एक दूसरे को लेकर के। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको देख सकता है। तो क्रिटिकली कमेंट में, जैसे क्रिटिकली भी हम हर वक्त बताते हैं कि ये फॉरवर्ड भी ऑप्शनल या दे सकती है, आप दीजिएगा ये समझ, मान के चलिए आपको जहां पर भी क्रिटिकली है वहां पे दे देना आपको। ठीक है, तो क्रिटिकली कमेंट में टेम्पलेट क्या है इसका कि भाई मीनिंग ऑफ द टॉपिक, इस बात पे हम क्रिटिक करने जा रहे हैं, सपोर्टिंग पॉइंट देना है, काउंटर पॉइंट देना है, देख रहे हो, सपोर्टिंग पॉइंट्स, काउंटर पॉइंट्स, फर्म ओपिनियन आपको देना है, एक अच्छा मजबूत ओपिनियन, जजमेंट पीरियड आपको देना पड़ेगा। क्रिटिकली वाले में आपको जजमेंट आपको देना पड़ेगा, याद। ठीक है, अच्छा भाई, और क्या है, और क्या है, एग्जामिन। ये भैया एग्जामिनर से एग्जामिन आया, हम आपको पहले ही बोले हैं कि एग्जामिनर को पता ही नहीं कि क्या है, आपको एग्जामिन करेगा भैया सही लिखा है कि नहीं लिखा है बढ़िया, या हमको उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन्वेस्टिगेट डीपली, देखिए आप डीपली इसको इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, एंड ओपिनियन में एनालिटिकल ओपिनियन इज द पॉइंट। एग्जामिन कर रहे हैं ना, एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो आपको डीपली इसको करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कंक्लूजन, बैलेंस, वे फॉरवर्ड इज ऑल्सो देयर इन एग्जामिन, ऑप्शनल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जामिन आपको डीपली इन्वेस्टिगेट करना है द कॉजेज बिहाइंड लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया।
ठीक है, यानी फीमेल का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में बहुत कम है, इसका रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, इसको तुम एग्जामिन करो। एग्जामिन में आपको समझिए कि एनालिटिकल एग्जामिन करना पड़ेगा, कैसे ये लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है, डीपली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा सोर्स, कि भाई सोसाइटी खुद डेमोक्रेटिक नहीं है। ध्यान सुनिएगा वर्ड मैं क्या बोल रहा हूं, डेमोक्रेसी हमारा पॉलिटिक्स में है, सोसाइटी में अभी भी डेमोक्रेसी नहीं आया है। सोसाइटी में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में एक समझिए कि पीपल्स की पार्टिसिपेशन बोलते हैं हम लोग। तो क्या सोसाइटी में सब पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? यहाँ पे तो कास्ट जो बटा हुआ है ना, कास्ट एक दूसरे को अलग मानने लगते हैं बेसिकली। तो सोसाइटी डेमोक्रेसी नहीं हुई अभी, पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक है हमारा, सोसाइटी नहीं है। इस बात को समझना है ना, तो आप गवर्नेंस से क्लास हमारा करना पड़ेगा, तो बात समझना है, ठीक है। एनीवे, तो ये एग्जामिन आपको करना है डीपली, आप देख लीजिए। एग्जामिन कर रहे हैं मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, बॉडी में टेस्ट पैरिटी वेंट थ्रू, कि ये बात कब सही है, कितना लिमिटेशन है इसमें, क्या एविडेंस है, क्या लॉजिक है, बैलेंस असेसमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगेन क्रिटिकली एग्जामिन की बात करेंगे तो डीप एनालिसिस विद क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। याद रखिएगा, फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन का मतलब ये नहीं कि आप उठा करके सिर्फ फंक्शन उतार दीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस में पॉइंटर नहीं चलेगा भाई मेरे, पॉइंटर नहीं चलेगा। कैसे क्या चलेगा, पैराग्राफ विथ पॉइंटर, याद रखिए पैराग्राफ प्लस पॉइंटर दोनों लगाना पड़ेगा आपको। सिर्फ पॉइंटर कीजिएगा तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा, क्रिटिकली को एग्जामिन को आप कर भी दीजिए लेकिन क्रिटिक्स को जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा। तो आपको पैराग्राफ लगाना पड़ेगा, पॉइंटर भी लगाना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर, और पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा, 5-6 सब हेडिंग देनी पड़ेगी। 300 वर्ड है तो 9 कम से कम आपको पॉइंटर टाइप या सब हेडिंग 6-7-8 पॉइंट सब हेडिंग लगानी पड़ेगी वहां पे आपको, ठीक है। ये देख वे फॉरवर्ड इज यूजफुल, क्रिटिकल में ऑलमोस्ट जगह पे वे फॉरवर्ड आया है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, वे फॉरवर्ड इंट्रो, बॉडी, बॉडी में वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये आपका स्ट्रक्चर है। और एक चीज और याद रखिएगा भैया मेरे, फ्लो चार्ट, डायग्राम यूज सब में तो नहीं कर पाइएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा भाई सब यूज कर लो, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बात करूं मैं। शुरुआत के 7 क्वेश्चन में, 6 से 7 क्वेश्चन में अगर आप फ्लो चार्ट या कुछ ऐसा चार्ट हो या कुछ डायग्राम अगर डाल सकते हैं तो बाकी क्वेश्चन को चेक करने का नजरिया अच्छा रहेगा एग्जामिनर का। याद रखिएगा, इनिशियल 6 to 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बाकी बाकी क्वेश्चन से मार्क्स के, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साइकोलॉजी बहुत सारा पेपर रहता है ना, सब तो ह्यूमन बीइंग की फिजिकली, हाँ ईमानदारी सब चेक करते हैं, लेकिन एक इंप्रेशन पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग का 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ये चीज मैं आपको बात करा बेसिकली क्रिटिकल एग्जामिन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, ट्रेस, ट्रेस पॉइंटर, यू कैन राइट पॉइंटर ऑल्सो। ओपिनियन, इसको इवोल्यूशन करना है, टाइमलाइन बताना है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताना है। ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड, कंक्लूजन इज ऑप्शनल, वे फॉरवर्ड नहीं लगेगा भैया। ये वही हो गया, इन्यूमरेट वाला हो गया, इलस्ट्रेट वाला हो गया। ट्रेस द ग्रोथ ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, अब फेडरलिज्म ग्रोथ कैसे हुआ, पूरा इवोल्यूशन, टाइमलाइन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसका आपको बताना है। क्या इस यहाँ पे ओपिनियन जरूरत है? नहीं, ओपिनियन मांग ही नहीं रहा भाई मेरे, इधर बोल रहा है कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ कैसे ग्रोथ हुआ है, तो उठा के रख दीजिए ऊपर से नीचे तक, मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है, ठीक है, कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ कैसे कैसे ग्रोथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट, कॉम्पेयर, अच्छा डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कॉम्पेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो कॉम्पेयर एंड कॉन्ट्रास्ट जब आएगा ना, तो कॉम्पेयर सिमिलैरिटीज की बात करेंगे हम लोग और उसकी डिसिमिलैरिटीज की बात करेंगे। तो बोथ कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है हमको, और सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, कंक्लूजन, विच वन सूट्स विच कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है।
ठीक है, उस हिसाब से जो आपको कंफ्यूजन लगाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश है ना, तो डिस्टिंग्विश को आपको कैसे लिखना है, दो तीन तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे बना दीजिए, ऐसा कुछ बना दीजिए, या नहीं तो आप इंट्रो लिख दिए। बॉडी लिखने आ रहे हैं तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं या डिस्टिंग्विश कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर एक्स को वाई के साथ कर रहे हैं तो एक्स को यहीं पे हम बता दिए वाइल वाई दिस। ठीक है, अब ये किस बेस पे है, इसके स्कोप के बेस पे है। नेचर, इसका नेचर कैसा होगा, एक्स का नेचर ये है, वाई का नेचर ये है। ठीक है, इसकी फंक्शन की बेस पे बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स का फंक्शन ये है, वाई का फंक्शन ये है। ठीक है, ऐसे भी आप डिफरेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, वे फॉरवर्ड जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कंक्लूजन नहीं, आप पूरा उतार दीजिए, हल्का सा समराइज करके हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल लाइफ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जहां पे आपको बस लिख देना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे भैया, कुछ नहीं करना। ठीक है, आप जबरदस्ती का इसमें केसेस मत लगा दीजिएगा कि भैया फंडामेंटल लाइफ में ये केस आया, ये केस आया, ये केस आया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक्चुअली में दोनों को डिफरेंसेस बताना है आपको बस। ठीक है, तो ऐसा आपको मिलेगा आपको बेसिकली। चलिए नेक्स्ट, सब्सटैंशिएट, इलस्ट्रेट, इन्यूमियरेट, सब पॉइंटर है, बट प्रूव विथ एग्जांपल्स एंड डेटा। आपको सब में ऐसे ही देना पड़ेगा, ओनली इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसके फेवर में देना, नेगेटिव बात पे नहीं देना आपको ओपिनियन। ठीक है, कंक्लूजन शॉर्ट प्रूफ लाइन में देना पड़ेगा। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड जरूरत नहीं है। सब्सटैंशिएट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया। आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको दो चीज समझा दें। ये सब्सटैंशिएट है ना, अगर हम यहां पर क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, तो आंसर का नेचर बदल जाएगा। सब्सटैंशिएट में आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत कर रहा है, यानी पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड ही बात करना है कि क्या क्या कर रहा है। लेकिन द मोमेंट इफ द टेल वर्ड चेंज, critically examine that cooperative federalism is strengthening in India, then you can write the negative part also, whether it is actually strengthening or not. The same question, just a difference in the tail words, the answer is completely different. I hope you are getting my point. Okay, now this is very easy. अब इतना बात कर चुके हैं आपके सामने, तो आपको समझ में आ गया होगा। Now to what extent, ऐसा भी क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज मनरेगा इंप्रूव्ड रूरल लाइवलीहुड। भैया अब ये आपसे पूछ ही रहा है, आप ये भाई से सब पूछ रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट ऐसा हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ जजमेंट कि आपको लग रहा है क्या कि 80% इंप्रूव हुआ है, 70% इंप्रूव हुआ है, ये आपसे ही पूछ रहा है कि आप बताइए कि मनरेगा में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कि तो आपको क्या लगता है कि मनरेगा इंप्रूव रूरल लाइवलीहुड, क्या ये रूरल लाइवलीहुड को मनरेगा इंप्रूव किया है? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, तो परसेंटेज जजमेंट लिमिटेड मॉडरेट हाई एक्सटेंट डिपेंड करता है कैसा आपको देना है। ओपिनियन मस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिग्री और एक्सटेंट, मतलब आपको क्या लगता है कि कितना इंप्रूव हुआ है। आपको फैक्ट के साथ बात करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम, क्या एक्चुअली में मनरेगा जिस चीज के लिए है वो लाइवलीहुड दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। हमें पता है ऑलरेडी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे गवर्नेंस का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, कंक्लूजन, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एक्सटेंट, वे फॉरवर्ड ऑप्शनल। अगेन टू व्हाट एक्सटेंट, तो ऐसा क्वेश्चन है वे फॉरवर्ड लगेगा। ठीक है, इलुसिडिएट, अब वो सेम हो गया। इलुसिडिएट भी वैसी चीज है भाई मेरे कि आप एग्जामिनर कुछ नहीं जानता है, बस आप पढ़ के समझने वाला है। अब ऐसा लिखना होगा कि आप कुछ समझ पाए एग्जामिनर, ऐसा मत लिखिए कीवर्ड उठा उठा के लिख दिए बस। क्वेश्चन देख लेते हैं, इलुसिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसको इलुसिएट करना, आपको बताना है कि भाई ग्रास रूट डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ। ठीक है, देखिए इंट्रो में कॉन्सेप्ट क्या लिख रहा है हम लोग, डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्या है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, बॉडी क्लियर एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ,
विथ सम फैक्ट्स के साथ हमको देना पड़ेगा। कंक्लूजन में सिंपल समरी हम लोग करेंगे, सिंपल समरी करेंगे, ठीक है। मेक द कॉन्सेप्ट क्लियरर बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन और डीपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इलस्ट्रेशन भी, इलस्ट्रेट भी क्वेश्चन आता है ना, वहां पर एग्जांपल दे सकता है। सिमिलर वर्ड है, हम फिर भी तो तोड़ तोड़ के आपको बताएं, ठीक है। वेरी शॉर्ट समरी ऑफ द क्लैरिफाइड आइडिया, जो भी आइडिया है, मतलब एग्जामिनर जो पेपर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ये बात हमें पता नहीं थी, इस बच्चे से हमको पता चल गया, चल गया है। क्या पता चला है कि हाँ भैया ग्रास रूट डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस है। नेगेटिव नहीं लिखना है यहाँ पे भाई मेरे, नेगेटिव नहीं लिखना है, याद रखिए। डिफाइन, हमको पहले बता चुके हैं, डिफाइन का मतलब सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं होता, दैट इज अ मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, याद रखिएगा, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगेन गिव द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फॉर्मल डेफिनेशन, बट मल्टीपल इंटरप्रिटेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड ओवर हियर, याद रखिएगा। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, 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 ठीक है। नाउ बता देता हूं। अब देखिए, ओपिनियन जब इंटरप्रेट ही कर रहे हैं तो आपको ओपिनियन क्या देना है, ये क्या कहा, ये क्या कहा, ये क्या कहा, ये क्या है, ये क्या है, वही आपको बात करना है, प्योरली फैक्चुअल। डिफाइन में ओपिनियन आपकी जरूरत नहीं है, जितने लोग ने डिफाइन कर दिया है कि भैया हमारा हिंदुस्तान क्या फेडरल है, डिफाइन द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, तो आप बोल दीजिएगा कि भाई वसाई फेडरल है हमारे पास, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। फेडरेशन विद यूनिटरी बायस है, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो दिस इज योर मल्टीपल डेफिनेशन, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स। ओके गाइस, सो ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड, प्योरली फैक्चुअल, वे फॉरवर्ड नॉट नीडेड मेरे भाई, नॉट नीडेड। कंक्लूजन, यस, not required in most cases. Example question क्या defines constitutionalism, ठीक है। ये बोलने में मुंह न बता देंगे। स्ट्रक्चर, बॉडी, वही स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। फॉर्मल डेफिनेशन प्लस ब्रीफ एक्सपेंशन इज नीडेड। कंक्लूजन नॉट रिक्वायर्ड टेक्निकली इन मोस्ट केसेस, बट कैन राइज। नॉर्मली आप मान के चलिए कि हर में कंक्लूजन होगा ही होगा। वो कंक्लूजन या तो आपका ओपिनियन होगा या तो समरी होगा आप जो लिखे, बस। आगे बढ़े भैया, इलस्ट्रेट, सेम भाई सेम, इलस्ट्रेट में आप केस स्टडी, डायग्राम, फ्लो चार्ट, हेना तेना सब लगा दीजिए वहां पे एग्जांपल दे दे करके। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, केसेस, ठीक है। ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड, ये सब में नॉट रिक्वायर्ड। वे फॉरवर्ड नो, कंक्लूजन शॉर्ट समरी, बड़ा सिंपल है। इलस्ट्रेट हाउ टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, गवर्नेंस का क्वेश्चन है। कोई नेगेटिव बात नहीं करना है आपको, आपको बताना है खाली इतना कि टेक्नोलॉजी आकर के कैसे सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव किया है, बस, ठीक है। तो आपको इंट्रो में टेक्नोलॉजी और सर्विस डिलीवरी को लिंक करके एक लिखना पड़ेगा। बॉडी में आप यू कैन राइट पॉइंटर ऑल्सो मेरे भाई, पॉइंटर ऑल्सो, स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, 2-3 एग्जांपल्स एंड समरी, बस खत्म, कुछ नहीं करना। लेकिन लिखते वक्त वर्ड लिमिट 10 मिनट या 14 मिनट याद रखना। इन्यूमरेट में तो एकदम पॉइंटर ही पॉइंटर लगेगा आपको, और कुछ नहीं बात करना, कुछ नहीं। नो वे फॉरवर्ड, नो योर ओपिनियन, इवन कंक्लूजन इज योर ऑप्शनल, बस। इन्यूमरेट द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, just simple, what are the functions mentioned in the Lakshmikant or any from any book, from any current affairs, you'll have to just point out in your answer script, हाँ आंसर पेपर खत्म, बस, ठीक है। लिस्ट ऑफ फंक्शन, और कुछ नहीं करना इसमें। नॉट नेसेसरी कंक्लूजन बट ऑप्शनल वन, ठीक है। क्रिटिकली डिस्कस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भैया बातचीत का कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव, उसी को डीपर चले जाएंगे, क्रिटिक करने चले जाएंगे। तो हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव लगाएंगे, हर नेगेटिव का एक पॉजिटिव लगा देंगे, ये और ज्यादा डीपर हो गया। क्या बोला मैं, सिर्फ डिस्कस में तो प्रॉस एंड कॉन्स लगाएंगे। जब हम क्रिटिक्स में आ जाएंगे ना, तो प्रॉस जो लगाएंगे हम, उसका प्रॉस का भी नेगेटिव कुछ होगा, तो कॉन्स लगाएंगे तो कॉन्स का भी प्रॉस कुछ होगा, कुछ पॉजिटिव, ठीक है। ये है क्रिटिक्स, both sides and your final opinion, strong analytical way forward। अगेन क्रिटिक्स में आपको वे फॉरवर्ड मिलेगा, बात खत्म।
क्लियर जजमेंट। क्रिटिक्स में ना, क्रिटिकली में वे फॉरवर्ड और जजमेंट आपको देना पड़ेगा, आपका अपना जजमेंट, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जिसको बोला जा सकता है। क्रिटिकली डिस्कस द चैलेंजेस इन अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया। यहाँ पे आप एनालिटिकली यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मेंशन करने के बाद अगेंस्ट, फॉर, अगेंस्ट, लिमिटेशन, फाइनल बैलेंस, कंक्लूजन और फाइनल जजमेंट नेसेसरी होगा। ठीक है, हाईलाइट, इलस्ट्रेट, इनुमरेट की तरह हाईलाइट, पॉइंटर ओपिनियन नॉट रिक्वायर्ड, वे फॉरवर्ड नॉट रिक्वायर्ड, कंक्लूजन शॉर्ट एंडिंग। हाईलाइट द की प्रोविजन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अगर आपको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का फीचर्स नहीं याद है तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो कुछ राइट्स का कुछ चीज आपको बेसिक आना चाहिए, लेकिन छोड़ के भी मत आइएगा। एक जंगल में जंगल की राइट्स क्या क्या हो सकती है वो आप माइंड मैप करके रखा सकते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए, नॉट डिटेल एनालिसिस, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना। ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट में जो हिडन भी जो इंपॉर्टेंस था ना, हिडन चीज थी, उसको भी बाहर निकालना। ब्रिंग आउट, रिवील करो, एक्सप्लेन करो द कोर आइडिया। क्या इट इज ओनली अबाउट द इन्वायरमेंट? द सीक्रेट रिवील करो, क्या वो इन्वायरमेंट के ही लिए खाली बना है क्या? ठीक है, ये सारा मैटर इसके अंदर पड़ेगा। बड़ा मजेदार चीज है चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड अगेन नॉट नेसेसरी, बेसिकली ओपिनियन माइल्डली अलाउड, स्ट्रक्चर इज दिस। ठीक है, दिस इज 25 नंबर टेल वर्ड। नाउ एग्जामिन द स्टेटमेंट। एग्जामिन का मतलब इन्वेस्टिगेट करना, स्टेटमेंट को एग्जामिन करने को, जो भी स्टेटमेंट दे दिया है ना, एग्जामिन द स्टेटमेंट। इंडियन सेक्युलरिज्म इज यूनिक इन इट्स नेचर। अब इसका एग्जामिन करने बुलाना तो एनालिटिकल हो जाएगा। जब एनालिटिकल हो जाएगा तो एकदम ऊपर से नीचे तक हमको फाड़ कर रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसा? फॉर और अगेंस्ट दोनों में याद रखिएगा। ये एक स्टेटमेंट दे दिया, इंडियन टेक्नोलॉजी यूनिक इन नेचर, क्या है यूनिक इन नेचर, सिर्फ पॉजिटिव लिखेगा। अब हम ऐसा नहीं कि सेक्युलरिज्म का फीचर लिखना शुरू कर दें, भूल से पत्ते हम सब। ठीक है, फाइनली ये है रिपोर्ट द स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स फॉर, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, एग्जाम्पल्स, कंक्लूजन, रिजल्ट, ये सब आप ना आप कर लीजिएगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए पीडीएफ, ठीक है, तो हम आपको अपना एक प्लेटफॉर्म दे देंगे। प्लेटफॉर्म का मतलब है हमारा जो है ना वो एप्लीकेशन है ऑलरेडी, ओडिशा सिविल एंड बैंकिंग एकेडमी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे आपको ये चीज आपको वहां पे मिल जाएगा, यहाँ वहां पे मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा अच्छी तरीके से। क्या बोला मैं, हम आपको क्या करना है, ओडिशा सिविल एंड बैंकिंग, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ये इसको डाउनलोड करना है, आप इनरोल कीजिए। बहुत सारा फ्री कंटेंट वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी है। इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन द पेड कोर्सेज फॉर मेंस और फॉर 2026 जो ओपीएससी होने वाला है, ये यूपीएससी होने वाला है, तो आप हमारे डायरेक्ट जो है ना इसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पीपीटी जो है ना, ये स्लाइड आपको पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिन द स्टेटमेंट के मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या ही करना है इसके अंदर। नाउ हम लोग आगे चलते हैं। बेसिकली अब समझिए कहां कहां ओपिनियन मस्ट बी गिवन, कहां कहां मतलब बॉडी और कंक्लूजन, कमेंट में, क्रिटिकली कमेंट में, एनालाइज में, क्रिटिकली एनालाइज में, इवैल्यूएट में, यानी कमेंट, एनालाइज, असेस, टू व्हाट एक्सटेंट, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन। इसमें हम लोग बॉडी और कंक्लूजन में ओपिनियन दे सकते हैं। व्हेन टू गिव ओपिनियन इन बॉडी, अब इसी में से निकाल लीजिए, कमेंट, इवैल्यूएट, एनालाइज, असेस, यही चीज है। ठीक है, बॉडी कंक्लूजन, सिर्फ बॉडी में भी यही चीज है, थोड़ा सा आपको तोड़ दिए और कुछ नहीं किया हो। ठीक है, जहां पे ओपिनियन शुड बी ओनली इन द कंक्लूजन, एक्सप्लेन में सिर्फ कंक्लूजन में ही ओपिनियन होगा, डिस्क्राइब में कंक्लूजन में ही ओपिनियन होगा, इलाबोरेट में भी कंक्लूजन में ही ओपिनियन होगा, ट्रेस या डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, यानी इसमें ओपिनियन भी आप समरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओपिनियन बोल दीजिए, जहां पे जरूरत पड़े ओपिनियन या समरी, समराइज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों। अच्छा भाई, और वे फॉरवर्ड कहां ऐड करेंगे, जहां पे गवर्नेंस का क्वेश्चन हो, जहां पे रिफॉर्म्स का क्वेश्चन हो, क्रिटिकली एग्जामिन हो, क्रिटिकली डिस्कस हो, क्रिटिकली इवैल्यूएट हो, असेस हो,
ठीक है, कुछ डेवलपमेंट टॉपिक हो वहां पे हम कर देंगे, लेकिन डिस्क्राइब में, सिर्फ एक्सप्लेन में, सिर्फ डिफाइन में आपको वे फॉरवर्ड नहीं लिखना है। अब फाइनली आपको टच दे रहा हूं, टच दे रहा हूं, ठीक है। बॉडी में ओपिनियन कब देना की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, सेल्फ रिपीट हो गया है, ठीक है, बॉडी में कब देना बता दें। अब ये समझ लीजिए कि भाई काउंटर आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन और जजमेंट ये हम पहले बता चुके। जो आप और ये काउंटर आर्ग्यूमेंट कहां देंगे, हम बॉडी के अंदर देंगे, ठीक है। ओपिनियन कहां देंगे, हम डिपेंड करता है कि बॉडी हो या कंक्लूजन हो। इन कंक्लूजन, यूजुअली इन कंक्लूजन, बट समटाइम्स इन बॉडी ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, जजमेंट का मतलब फाइनल इवेल्युएशन। जजमेंट हमेशा कंक्लूजन में होगा, याद रखिएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड ओपिनियन। ओपिनियन मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, ये कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये खिड़की का ऐसा हो सकता है। जजमेंट इज योर फाइनल थॉट प्रोसेस कि हाँ हमने ये देखा, इसका पॉजिटिव ये था, ये नेगेटिव था, लेकिन ये करने से यही हो। दिस इज योर जजमेंट, ठीक है। एंड दिस जजमेंट शुड बी इन द कंक्लूजन सी, याद रखिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है काउंटर, ये हम कहाँ कहाँ बता रहे हैं, क्या चीज कहाँ पे जाता है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा इसको चलिए। और मेरे ख्याल से आपको मेन का जो भी 10 वर्ड से जो भी स्ट्रैटेजी है, चाहे यूपीएससी हो चाहे ओपीएससी हो, यही है। अब मेरे ख्याल से मैं सारा 10 वर्ड्स को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हूं आपके पास। अगर इसमें भी आपको कुछ चाहिए, आपको क्योंकि ओपीएससी का मेन करीब है, तो आप प्लीज प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो मेन का कैसा चाहिए, क्या क्या टॉपिक में आपको कमी लग रहा है, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। आई एम हियर टू हेल्प यू। तो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। और पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, नॉट ए बिग डील यार। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है अपना, आपको अच्छा इंसान बनना है, अपने आप तरक्की, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।